पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक आदमी ने एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ प्रॉफिट लॉस से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, बेसिक फॉर्मूले वगैरह भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, और जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जिनका 40% कोर्स भी कंप्लीट है, तो प्रैक्टिस सेट लगाना कंपलसरी है, उनके लिए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आप किस पोजीशन पे हैं और कितने नंबर आपको और चाहिए। बट ठीक है, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कहा है, एक आदमी ने एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदी। ठीक है, उसे 15% की हानि पर बेच दी, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उसने 1400 रुपए में खरीदी, ठीक है ना, और उसे 15% हानि पर बेच दी, यानी लॉस कितना हुआ उसे, 15% का उसे लॉस हुआ। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 1400 में 15% हमें कम करना है, कम करना है यानी हम 85/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती है, एक सीपी, एसपी, एमआरपी, जब इसमें डिस्काउंट शामिल हो जाता है, डिस्काउंट परसेंट शामिल हो जाता है, तब एमआरपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, एमआरपी हम बोलते हैं किसे, अंकित मूल्य को या फिर मार्केट प्राइस को। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। बेसिकली हम लोग इसमें परसेंट से ही सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लाभ या हानि का मतलब क्या होता है, या तो बढ़ाना या घटाना। ठीक है, तो 1400 में लाया, 15% का लॉस हुआ, यानी कि 15% इसमें से कम कर देना है। तो 15% कम करने के लिए 85/100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 जीरो अपने ये कट गए, कितना आ गया, है ना, कितना आ गया, 85 मल्टीप्लाई 14। ठीक है, तो अब आप इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 33 34 और ये 58। ठीक है, ये 1190 रुपए में उसने क्या किया, उसे बेचा। तो एसपी क्या हो गया, 1190। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहां पर किया इस तरह मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इस तरह मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, कोशिश करना है कि ये सारी चीज आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि 14 का टेबल कोई बड़ी बात नहीं होती, याद कर ले, लेकिन बच्चों को, मोस्टली बच्चों को नहीं याद होती। लेकिन अगर मैथ में स्पीड चाहिए तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, कम से कम 20 तक पहाड़े वगैरह तो याद कर ही लो, है ना, इतने बड़े बड़े हो गए, इतना तो करना पड़ेगा अगर मैथ में स्पीड चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक सामान को 651 में बेचता है तथा उसे 7% की हानि होती है। अब उसमें क्या रहा है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 651। ठीक है, और लॉस होता है उसे कितना, 7% का लॉस होता है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी उसने पूछा है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एसपी से सीपी पे आना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखोगे एसपी कितना है हमारा, 651। बट ठीक है, हमें पता है सीपी, जैसे मान लो ये है सीपी, ठीक है, सीपी में 7% का लॉस हुआ, यानी कितना हो गया है, 93/100। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। ठीक है, एसपी हमारा दिया है कितना, 651। ठीक है, तो सीपी बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 651 बटे गुणा 100 बटे 93, 93। बट ठीक है, ये वाला 100 ऊपर और 93 नीचे, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब इसे अगर काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, तो 7 गुणा 100, 700। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 700 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, लगभग 40 क्वेश्चन, इससे प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चन हम लोग सारे करेंगे। ठीक है ना, मतलब बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे शुरुआत में, उसके बाद थोड़े से कठिन क्वेश्चन भी करेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चन करना है। देखो, एक आदमी ने एक टाइपराइटर 1200 में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए तथा उसे 1680 में बेच दिया, लाभ परसेंट बताना है। अब यहाँ पे देखो बेटा कि 1200 में एक टाइपराइटर उसने खरीदा, ठीक है, उसने 200 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो टोटल उसने खर्च कितना किया, टोटल देखोगे तो खर्च किया, आप कहोगे 1400 रुपए उसने खर्च कर दिए। ठीक है, अब 1400 रुपए उसने खर्च किया, बेचा कितने में, 1680 में बेचा, है ना, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में, 1680, और ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, 1400 का उसे टोटल पड़ा, है ना, उसकी मरम्मत का प्राइस भी उसी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और बेचा कितना, 1680 में, तो 1400 में लाया था, 1680 में बेचा, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे 4 2 6 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
बट ठीक है ना। कितने में हुआ? 1400 में हुआ। सीपी हमेशा नीचे आएगी, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 14 दूनी 28 यानी कि 20%, ठीक है। तो आप कहोगे सर 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सामान को बेचने पर एक आदमी को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना है, प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ये हमेशा किस पर होता है? हमेशा देखा जाता है सीपी यानी क्रय मूल्य पर, है ना। लेकिन अगर उसने ऐसा कहा है विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ, तो एक चीज देखो यहां पर, 25% का उसे प्रॉफिट हुआ, 25% का मतलब कितना? 1/4, बात ठीक है। हम लोग हमेशा नीचे सीपी लेके चलते हैं, लेकिन जब भी वो कहे विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ या विक्रय मूल्य पर हानि हुई, तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है। प्रॉफिट है तो 1 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर सीपी कितना हो जाएगा? अब 4 में बेचा, 1 का लाभ हुआ था, इसका मतलब सीपी कितने रुपए? 3 रुपए उसका सीपी हो गया। तो आप कहोगे सर सीपी 3 रुपए हो गया, एसपी हमारा कितना हो गया? 4 रुपए, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का, बट ठीक है ना। उसके बाद ओरिजिनल लाभ परसेंट निकालना है, और मैंने अभी बताया प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर काउंट होता है। तो प्रॉफिट हुआ 1 में, कितने में से? सीपी कितना है? 3 रुपए, नीचे सीपी आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 100%, तो 1/3 गुणा 100%, तो 1/3 गुणा 100% का मतलब कितना? 33 सही 1/3%। ये सारे परसेंटेज हमने कहा था कि परसेंटेज जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने कहा था कि ये सारे बेसिक परसेंटेज आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक आदमी ने एक बेडशीट 450 में खरीदी और उसे बेच दी 10% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य पर आधारित थी, तो विक्रय मूल्य होगा। अब यहां पर देखो 10% का जो लाभ है विक्रय मूल्य पर आधारित है ना, यानी प्रॉफिट हमें दिया है 10% का, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट किस पर है? सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। तो 10% का मतलब 1/10, सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है, इसका मतलब 10 क्या हो गया? एसपी। प्रॉफिट है 1 रुपए, इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा? 9, है ना। जब सीपी 9 रुपए होगा, उसमें 1 का प्रॉफिट होगा, तब जाके एसपी 10 रुपए होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर सीपी कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। एसपी कितना आ गया? आप कहोगे 10 आ गया, ठीक है। अब इनके साथ चाहो तो एक्स ले सकते हो, चाहो तो एक्स मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बेडशीट 450 में खरीदी और उसे बेच दी, ठीक है। तो 450 उसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब 9 की वैल्यू दी है 450, तो हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 पन्ना 45, 1 की वैल्यू आ गई कितनी? 50, है ना। तो एसपी निकालना है हमें, 10 की वैल्यू निकालना है, 10 गुणे 50 500, ठीक है। इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 500 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर 15 किताब को 150 से 300 तक के बीच के मूल्य में खरीदा तथा उसे 250 से 350 तक के बीच में मूल्य में बेचा जाता है, तो अधिकतम कितना लाभ होगा? अधिकतम कितना प्रॉफिट उसे होगा, ठीक है। ये हमें बताना है। अब यहाँ पर देखो बेटा, किताब कितनी बेच रहा है? 15 किताबें, है ना, 15 किताबें बेच रहा है, ठीक है। अब 15 किताब बेच रहा है, तो 15 किताब में आप देखोगे कि 150 से लेके 300 तक उसका कह रहा है क्रय मूल्य हो सकता है, ठीक है, कि मिनिमम 150 और मैक्सिमम 300 के बीच में ले सकता है ना। लेकिन सेल कितने में कर सकता है? 250 से 350 के बीच में, ठीक है। तो 250 से 350 तक के बीच में बेच सकता है, तो अधिकतम लाभ कितना होगा? अब अधिकतम लाभ के लिए देखो कि अधिकतम लाभ हमारा कब होगा? जब सबसे कम में लाए और सबसे ज्यादा में बेचे, बट ठीक है। तो सबसे कम में खरीदे मतलब कि 150 में खरीदे, और सबसे ज्यादा में बेचे यानी 350 में बेचे। तो यहां से जब ऐसे आप देखोगे, तब फिर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आएगा कितना? 200 रुपए, ठीक है। ये एक किताब का है, तो 15 किताबों का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15 गुणे
200 यानी कि 3000। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसका कितना निकल के आ जाएगा, 3000 उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ नारंगी खरीदे तथा उतने ही नारंगी 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे, तो 12 नारंगियों को कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें साथ साथ में हम लोग शामिल करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 रुपए में 2 के हिसाब से नारंगी खरीदे। ठीक है, तो एक साइड हम लिखेंगे रुपए, ठीक है ना, 1 रुपए, कितने नारंगी लिए 2, यहाँ पे हमने लिखा वस्तु, तो एक साइड हमें लिखना है रुपए और दूसरी साइड वस्तु। तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, 1 रुपए में 2 के हिसाब से नारंगी खरीदे तथा उतने ही नारंगी 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। ठीक है, तो कह रहा है उतने ही नारंगी 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। ठीक, तो अब ये देखो कि दोनों क्या है हमारे सीपी, ये खरीद रहा है। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या कह रहा है, 12 नारंगियों को कितने में बेचे ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन्हें कंबाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंबाइंड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि वस्तुएं हमारी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे वस्तु कितनी है 2 और यहाँ पर देखोगे 3, तो वस्तुओं को सेम करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई नीचे। ठीक है, तो जब आप 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी कितना हो जाएगा 6। 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 3 का यहाँ 3 में 1 में होगा तो 3 रुपए आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का किया तो यहाँ पर 2 रुपए आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना पड़ा, 3 + 2 5 रुपए में कितना ले आया, 6 + 6 12, है ना, 12 वस्तुएं ले आया, 5 रुपए में 12 वस्तुएं ले आया। ठीक है, अब वो इसी का पूछ रहा है कि 12 नारंगियों को कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 12 नारंगी लाए कितना में था, 5 रुपए में, 20% का प्रॉफिट करना है तो 120/100। ठीक है, 0 से 0 कटा, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, यानी कितना आ गया 6 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बढ़िया क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको तैयार होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके तैयार हैं तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आपको रिवीजन करना है ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक आदमी ने 1 रुपए में 100 नारंगी खरीदे तथा 1 रुपए में 8 नारंगी बेचे, तो परसेंट लाभ क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीपी। सीपी आप कहोगे सर 1 रुपए में 10 वस्तुएं खरीद रहा था या 10 नारंगी खरीद रहा था। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखा, रुपए। और उसके बाद क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है कि 1 रुपए में 8 बेच दे रहा है, लाभ परसेंट हमें निकालना है। तो हमेशा मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले वस्तुएं बराबर करना है, रुपए बराबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, वस्तुएं बराबर करेंगे। वस्तुएं बराबर करने के लिए नीचे वाले 8 का ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले 10 का नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी वस्तु हो गई 80, यहाँ भी कितनी हो गई 80, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई किया तो कितने रुपए हो गए 8 रुपए, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई तो किया तो कितने हो गए 10 रुपए। तो अब आप देखोगे कि 80 वस्तुएं लाया और 80 उसने बेच दी, 8 में लाया और 10 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे सर 2 रुपए का। कितने में से, सीपी कितना है 8 नीचे, हमेशा सीपी नीचे आएगा। ठीक है, 2 0 ये लगा दिए परसेंट, 2 से 1 काटा 4 बार में, 4 से 1 कटेगा 25%। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 25% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, प्रॉफिट लॉस सारा कुछ हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आपको सारी चीजें बस सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते जाना है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो विक्रय मूल्य पर कितने परसेंट की हानि होगी। वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया 10% मतलब 1/10। विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो नीचे इस बार क्या होगा सेलिंग प्राइस,
लॉस कितना हो गया 1 रुपए का, इसका मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 9 रुपए का। ठीक है, तो जब 9 की चीज होगी, सॉरी 9 और 1 10, ठीक है, जब 10 की चीज होगी 1 का उसमें लॉस होगा तब जाके 10 में बिका होगा। ठीक है, यहाँ पे सही से लिख दें, ठीक है ना। एसपी कितना 10 रुपए, लॉस 1 रुपए, इसका मतलब सीपी कितना होगा 11 रुपए। ठीक है, तो 11 की चीज होगी 1 का लॉस होगा तब जाके वो 10 में बिक जाएगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर सीपी आ गया 11 रुपए, लॉस आ गया 1 रुपए और एसपी आ गया 10 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ओरिजिनल जो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप कहोगे 11 की थी 10 में बेची, इसका मतलब लॉस हुआ 1 का, कितने में से 11 में से, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस में से निकालते हैं। ठीक है, तो 1/11 का मतलब कितना हो जाएगा 9 सही 1/11% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने घड़ी के क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य का लाभ परसेंट होगा। विक्रय मूल्य का लाभ परसेंट हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो एक दुकानदार ने घड़ी के क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा। ठीक है, यहां पर प्रॉफिट हुआ किस पर, सीपी पर। ठीक है, कितना हुआ 25%। अब यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ की बात कर रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर नहीं कर रहा है। 25% का मतलब कितना 1/4। अब क्रय मूल्य की बात है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना 1 रुपए का, इसका मतलब बेचा कितना, तो आप कहोगे सर 5 में, है ना, कि 4 की वस्तु थी, 1 का प्रॉफिट हुआ और 5 में बिक गई। अब वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताना है लेकिन विक्रय मूल्य पर, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, आप कहोगे 1 रुपए का, विक्रय मूल्य कितना है 5, तो यहाँ नीचे 5 मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20% का प्रॉफिट आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक सामान को बेचने से 15% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है उसे लॉस हो रहा है 15% का। ठीक है, तो पहले इससे सारी चीजें निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट 15% है, 15% का मतलब 15/100, तो 5 से काटोगे तो 5 है 15 और नीचे 20। ठीक है, तो अब यहाँ पर 20 क्या हो गया हमारा सीपी, नीचे वाला नंबर हमेशा सीपी जब तक क्वेश्चन ना बोले। ठीक है, लॉस कितना हो गया 3 रुपए का लॉस हो गया, इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 20 की चीज थी, 3 का नुकसान हुआ, इसका मतलब बेचा कितने में 17 में। ठीक है, तो यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है सीपी रेशियो एसपी, है ना, क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 17, यानी आंसर कितना हो जाएगा 20:17 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, है ना, जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे अच्छे क्वेश्चन हम लोग आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझते जाना है। ठीक है ना, देखो पहला क्वेश्चन, एक गिलास का विक्रय मूल्य इतना है ना, यानी क्या दिया है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिया है 1965। ठीक है, 1965 सेलिंग प्राइस दिया है, जिस पर उसे 25% हानि होती है, यानी यहां पर लॉस होता है उसे कितना 25% का लॉस होता है। यदि इतने में कुर्सी को बेचता, वो कह रहा है अभी कितने में बेच रहा है 1965 में, लेकिन कह रहा है अगर सेलिंग प्राइस 313 रुपए होता, ठीक है, इतने में बेचा होता तो कितने परसेंट का उसे लाभ होता, ये पूछ रहा है वो। बट ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका यूज करके सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो आप कहोगे सर 25% हमारा क्या है लॉस है, तो 25% का मतलब 25 चुके 100 1/4, नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा सीपी, लॉस है तो 1 रुपए लॉस, और एसपी कितना हो जाएगा 3 रुपए। ठीक है, तो आप कहोगे सर 3 रुपए एसपी है, 3 की वैल्यू हमें दी है 1965। ठीक है, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 3 18, 19 3 5 15 और 3 5 15। ठीक है, सीपी की वैल्यू कितनी है 4, तो 655 गुणा 4। ठीक है ना,
तो सीपी कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 छंग 24, 25 26, 2620 रुपए आ गया सीपी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताओ 2620 रुपए सीपी आ गया और वो कह रहा है एसपी कितना होना चाहिए, 3013 रुपए एसपी होना चाहिए, 3013 रुपए एसपी होना चाहिए। तो यहाँ पर उसे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो आप कहोगे प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर बचेगा 607 बचेगा। ठीक है, 607 सॉरी 407 बचेगा। से लिख दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट के लिए जब माइनस करोगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 7, फिर 0 और फिर उसके बाद बचेगा 407 कितने में से, 2620 में से। ठीक है, परसेंट में निकालना है, मल्टीप्लाई 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, बट ठीक है ना। तो अब देखोगे यहाँ पर कि सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखोगे 2 बार एसपी दिया है, पहले एसपी दिया है 1965 रुपए दिया है। ठीक है, 1965 दिया है तो उसे हानि होती है 25% की। ठीक है, अब दूसरा एसपी दिया है 3013, कह रहा है कि 1965 में ना बेच के 3013 में बेचे, तब फिर बताओ कि लाभ कितने परसेंट का होगा हमारा। ठीक है ना, तब हमें बताना है ना। अब यहाँ पर देखो ठीक है, अच्छा ये माइनस गलत हो गया ना, यहाँ पर देखो माइनस से ही कर लेते हैं अपन। यहाँ पे आ जाएगा 3 और 9 बचेगा, ठीक है। तो अब इसे काटोगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो पेन का टच गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2620 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा उसे कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ से बचेगा हमारा कितना, 3 बचेगा, और यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से बचेगा 3, यानी कि 393 का प्रॉफिट हुआ कितने में से, 2620 में से। ठीक है, और 100% का कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखोगे आप 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 से ही कटेगा, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये देखोगे आप 3 बार में कट जाएगा। ठीक है ना, और 3 बचे 15, तो आप कहोगे सर 15% का क्या हुआ, उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है ना। ये आगे पीछे कहाँ भाग रहा है, 15% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, है ना। अब इसमें दिक्कत यही रहती है कि पहली बार यूज करो लाइव में टच, तो आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखोगे क्या लिखा है, एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% हानि पर 14.4 में बेचता है। अगर वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें बताना है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक फुटकर विक्रेता एक नारियल को 10% हानि पर बेचता है, यानी लॉस हुआ उसे कितने परसेंट, 10% का लॉस हुआ। ठीक है, बेचता कितना है, एसपी हमें दिया है 14.4 रुपए। अगर वह 25% का लाभ प्राप्त करना हो, है ना, तो वो कह रहा है प्रॉफिट कितना चाहिए उसे, 25% का
प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए ये हमें बताना है, ठीक है ना, ये हमें बताना है, ठीक। तो इस तरह का भी आपने क्वेश्चन देखा। अब इसका थोड़ा सा डायरेक्ट करने का तरीका देख लो कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है। हमें एक सेलिंग प्राइस दिया है 14.4 रुपए, एक सेलिंग प्राइस दिया है 14.4 रुपए, है ना। तो पहले क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था 10%, 10% लॉस हो रहा था। ये क्या दिया है 14.4 एसपी, एसपी से सीपी में आएंगे हम, है ना, एसपी से सीपी में आएंगे हम, तो क्या करेंगे 100 ऊपर और 10% का लॉस है तो नीचे कितना आ जाएगा 90, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये यहां से लेके यहां तक आ गया सीपी, ठीक है। अब इस सीपी पे हमें कितना चाहिए 25% का प्रॉफिट, तो हमने इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 125 बटे 100 से, तो आप देखोगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहां से पॉइंट हटेगा नीचे 10, ठीक है। 9 से इसे काटोगे तो 9 एकम 9 और ये कटेगा तो 9 एकम 9 और बचेगा कितना 5, 9 छक 54, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 16 गुणे 125 बटे 100, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 4 से ही कटेगा 4 चौके 16 और ये कितना आ जाएगा 4 पंचे 20% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस तरह करके सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि हमने किया क्या था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एसपी दिया है 14.4, ठीक है, इस पर लॉस हो रहा है 10% का, अब 10% का लॉस है तो 90 नीचे लिख दिया और इसमें प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो 125 ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली इतना हमें सॉल्व करना था, तो ये चीज आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पिज्जा को 200 में बेचने के बाद 20% की हानि होती है, अगर वह उसे 10% के लाभ पर बेचना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ना। 200 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि मतलब हमने नीचे लिख दिया, 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 110 ऊपर लिख दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इसे काटोगे कितना आ गया 25, ठीक है। और 25 गुणे 11 कितना हो जाएगा हमारा 275, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य 275 आंसर हो जाएगा। 11 से कटने का नियम क्या रहता है, मतलब 11 से मल्टीप्लाई करने का, जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई किया 25 गुणा 11 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जरूरी नहीं हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो जब भी हमें किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट की संख्याओं को, इसमें पीछे वाला नंबर हमने पीछे लिख दिया, दोनों को जोड़ के 5 2 7 ये लिख दिया और 2 को आगे कर दिया, ठीक है, 275। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का बेसिकली ये एक छोटा सा नियम होता है। जैसे मान लो हमें 33 मल्टीप्लाई 11 करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे वाला 3 आगे लिख दिया, 3 + 3 जोड़ के बीच में लिख दिया, ठीक है, और पीछे वाला 3 पीछे लिख दिया, ठीक है ना, 363, है ना। तो बेसिकली इस तरह से करके आप 11 का मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो किसी भी दो नंबर की संख्या में, ठीक है। चलो आगे देखो, एक वस्तु को 78 में बेचने से होने वाली लाभ 69 में बेचने से होने वाली लाभ के 2 गुने के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। देखिए इसे देखो क्या करें, कैसे करेंगे, एक वस्तु को 78 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ, जब 78 में बेचता है तो उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। 69 में बेचता है तो उसे क्या होता है, होने वाला लाभ परसेंट के 2 गुने के बराबर है। 69 में बेचता है वहां भी प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है इसके 2 गुने के बराबर इसका प्रॉफिट है ना। इसका मतलब आप देखोगे सीपी तो दोनों के लिए हमारा क्या है, सेम, लेकिन पहले कितने में बेच रहा था 78 में, तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो रहा था उसे, फिर उसने एसपी कितना कर दिया, घटा के कर दिया 69, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, तो कह रहा है जो 69 में बेच रहा है तो इसका प्रॉफिट इससे 2 गुना है, बट ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पर एसपी माइनस सीपी, लेकिन इसके प्रॉफिट का 2 गुना और दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ये आप देखो कितना हो जाएगा 78 माइनस सीपी इक्वल टू 2 का अंडर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 9 18, 2 6 12 और 1 13 माइनस 2 सीपी, ठीक है। माइनस 2 सीपी इधर आएगा तो बचेगा सीपी, ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0, है ना, और ये बचेगा 6, यानी सीपी कितना आ गया
₹60 हमारा क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में देखा गया है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितना भी बोल देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 524 में बेचने पे होने वाला लाभ 452 में बेचने पे होने वाली हानि के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग। ये क्या है, एसपी, इस पर बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फिर कह रहा है 452 में बेचे तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो जब प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब एसपी हमारा बड़ा होगा माइनस सीपी, और जब लॉस होगा तो सीपी हमारा बड़ा होगा, तो सीपी माइनस 452। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2CP, ये वाले सीपी को इधर ले गए, इसे इधर ले आएंगे तो ऐड हो जाएगा, 4 2 6, 5 2 7, 5 4 9, 2 से ये कटेगा, 2 चौके 8, 9, 2 8 16, 488। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था कितना था, 488 कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर स्पीड अच्छी है तो क्वेश्चन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है अपनी। ठीक है, जितनी तेज स्पीड होगी उतने ज्यादा क्वेश्चन हम लोग लगा पाएंगे। देखो, एक वस्तु को 425 में बेचने पे होने वाला लाभ 355 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। अब हम इसे थोड़ा सा और डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन इस तरह का है कि इतने में बेचने पर लाभ, इतने में बेचने पर हानि, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, और सीपी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10, एक आ जाएगा, 5 3 8, और 4 3 7। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आधा कर लेना है। आधा करोगे तो 2 3 6, 2 9 18, 0, 390 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखना कब करना है, जब प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना है, तो आप लिख के करोगे तभी आंसर आएगा। अगर आप इस तरह कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को जब 28 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 8% हानि के बदले 8% लाभ होता है। ठीक है, मतलब एक दुकानदार था, 8% हानि पर यानी लॉस पर एक सामान बेच रहा था। ठीक है, एक कोई सामान था बेच रहा था, तो उसने क्या किया, उसका प्राइस बढ़ा के 28 रुपए ज्यादा कर दिया। ठीक है, 28 रुपए ज्यादा में बेचा। ठीक है ना, 28 रुपए ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो गया उसे, 8% का प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा था, जब 28 रुपए ज्यादा में बेचा तो यहाँ पर क्या हो गया, उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अगर हम एक बात बताएं, अगर हम एक बात पूछें कि 8% लॉस से 8% प्रॉफिट के बीच डिफरेंस कितना हो गया, 16%। डिफरेंस कितना हो गया, 16% का। ठीक है, क्योंकि माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, जैसे एक ये लाइन है, ये हो गया 0, यहाँ माइनस में 8 तक जाना है और आगे प्लस में +8 तक जाना है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16%, और ये जो 16% है, इनके बीच जो भी रुपए में जो वृद्धि हुई उसके बराबर होगा, यानी ये 28 रुपए के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 28/16, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ये परसेंट में आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें परसेंट में निकालना नहीं है, हमें क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है बस। ठीक है, चलो ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है, मतलब हाँ, अरे यार हाँ, ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 चुके 16, 4 सत्ते 28, 4 से कटेगा 25 बार में। ठीक है ना, ये कितना आ गया, 7 गुणा 25। ठीक है, 7 गुणा 25 यानी 25 सत्ते 175। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो 100% का मतलब है, 100% का मतलब क्या है, 1% का मतलब हमारा हो गया, और 100% का मतलब क्या हो गया, 100% का मतलब हो गया हमारा उसका क्रय मूल्य सीपी। ठीक है, तो 1% की वैल्यू निकाल के 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी 100% की वैल्यू होगी वही हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक आदमी जब अपने सामान को 162 ज्यादा में बेचता है तो उसे 10% की हानि, 19% की हानि और 17% के लाभ में बदल जाता है। ठीक है,
तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब देखो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि 162 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, ठीक है। 19 की हानि 19% की और 17% का लाभ, है ना। लाभ और हानि है तो जो दोनों को जोड़ दो, तो 17 दूनी 34, 35 36, यानी 36% हो गया। और इस 36% की वैल्यू दी है 162। हम क्या करेंगे 1% की निकालेंगे, तो कितनी बार में कट जाएगा हमारा। इसे 6 से काटो, 6 36, 6 दूनी 12, बचा 4, 6 सत्ते 42, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 नम 27, ठीक है। 162, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा कितना। अब 2% की वैल्यू, 2% की वैल्यू कितनी आ गई 9। हमें निकालना है 100% की, तो हम 50 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो 50 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 100%, और 9 पन्ना 45, यानी 450, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 450, ठीक। तो जो भी हमारा रुपए में अंतर होगा वही अंतर हमारा परसेंट में भी आएगा, बट ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है। एक विक्रेता एक साइकिल को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह 200 रुपए ज्यादा में बेचता, है ना, तो उसे 6% का लाभ होता। पहले 10% की हानि हो रही थी, 200 रुपए ज्यादा में बेचा तो 6% का लाभ होता। तो टोटल यहाँ पर देखोगे परसेंट के बीच का अंतर कितना हो गया, 10 + 6 16% का, ठीक है। और इस 16% की वैल्यू दी है 200, ठीक है ना। हम क्या करेंगे 1% के, या 4 से कट रहा है तो 4 से काट देंगे, 4 चुके 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, है ना। 4% की आएगी, हमें 100% की चाहिए तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चुके 100 होता है, तो 25 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 25 का यहाँ कर दो, तो 100% हो गया। और 25 पंचे 125, और ये 0 आ गया 50 का, यानी कि 1250 रुपए उसका क्या हो गया, साइकिल का क्रय मूल्य 1250 रुपए, ठीक है। तो बड़े आराम से हम लोग इन क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है अगर हानि 20% हो, अगर हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए ताकि क्रय मूल्य आ जाए। बात ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लॉस कितना है 20%, और 20% का मतलब पता है कितना होता है 1/5, ठीक है। यानी सीपी हमारा 5 हो गया, लॉस 1 रुपया हो गया। इसका मतलब एसपी कितना हो गया 5 और 1, सॉरी 5 - 1 4 रुपए, ठीक है। तो एसपी कितना आ गया 4 रुपए। वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस में, यानी कि विक्रय मूल्य में, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, विक्रय मूल्य को किस नंबर से गुणा किया जाए। तो विक्रय मूल्य कितना है 4, इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि क्रय मूल्य आ जाए, यानी कि 5 आ जाए। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर आ जाएगा नीचे, यानी 5/4। तो 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे जब 4 में, तो 4 से 4 कैंसिल, बचे कितना क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में आते रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चीनी मात्रा का 5% बेचने के बाद 5 किलो चीनी बचती है। तो चीनी की मात्रा बताना है, 5% बेचने के बाद 5 किलो बचती है। अब 5% बेच दिया, यानी परसेंटेज में कितना बचा 95%, और इसकी वैल्यू दी है 5 kg बचती है। पर ठीक है, तो चीनी कितनी थी, हम 1% की निकालेंगे, तो 1% कितनी आ जाएगी, 1% की आ जाएगी 5/95। 5/95 का मतलब कितना है 1/19। 100% की निकालेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 100, और ये परसेंट, ठीक है। तो 19/100%, यानी कि, है ना, 19 पंचे 95, यानी कि 5 सही 5/9, 19% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक सामान के क्रय मूल्य पर 210% का फायदा होता है, ठीक है ना। अगर क्रय मूल्य को 40% बढ़ा दिया जाता है लेकिन विक्रय मूल्य समान रखा जाए तो विक्रय मूल्य का कितना % लाभ होगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे सीपी और एसपी, ठीक है। पहले क्या कह रहा है 210% का फायदा होता है, ठीक है। जैसा कहता जाएगा वैसा करते जाएंगे। तो अगर सीपी हमारा 100 रुपए है और 210 का फायदा होगा, इसका मतलब उसने बेचा कितना 310 में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्रय मूल्य को 40% से बढ़ा दो।
तो क्रय मूल्य को 40% से बढ़ा देंगे तो 100 से हो जाएगा 140। फिर विक्रय मूल्य समान रखा जाए, तो विक्रय मूल्य जैसा था वैसे ही रखा जाए। तब फिर कितना परसेंट, विक्रय मूल्य का कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, यहाँ पर आप देखोगे प्रॉफिट कितने का हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितने का हुआ, 140 प्लस 60 200 हो जाएंगे, प्लस 100 160 170 का, है ना, 170 का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखो किससे पूछ रहा है, विक्रय मूल्य का कितना परसेंट लाभ हुआ, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना है 300, 310, तो नीचे कितना आ जाएगा 310 और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, ऊपर आ गया हमारा कितना 1700 बटे 31%। 1700 बटे 31% से 31 ये कटेगा नहीं, तो ये तुम्हें पॉइंट में निकाल लेना है, 54.6 के समथिंग आ रहा होगा, यानी आप देखोगे आंसर आपका हो जाएगा 55 समथिंग, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये लगभग में आंसर आएगा और 55 के करीब है, तो 55 हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखिए एक सामान पर 150% का फायदा होता है, यदि क्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए तो नया लाभ बताओ। सेम उसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना, तो दोनों चीजें हम लिख लेंगे सीपी एसपी। ठीक है, अगर सीपी हमारा 100 रुपए है और 150% का फायदा है, इसका मतलब कितने में बेचा है, 150 में। ठीक है, वो कह रहा है कि क्रय मूल्य को 25% बढ़ा लेना है, यानी 100 से बढ़ाओगे तो 125, विक्रय मूल्य को सेम रखना है यानी 250। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखोगे आप कितने का उसे फायदा हो गया, तो आप कहोगे 75 रुपए का फायदा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, सीधा सा पूछा है लाभ परसेंट, विक्रय मूल्य वगैरह का पूछा नहीं है, तो नीचे हम क्या रखेंगे सीपी यानी कि 125। जब विक्रय मूल्य का है तभी विक्रय मूल्य नीचे आएगा, नहीं तो हमेशा सीपी नीचे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 25 से काटोगे तो 25 3 75, 25 के 100, 4 से इससे काटोगे तो 25। ठीक है, और 25 3 75, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 75% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े आराम से कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी आते हैं, और अभी तक आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 340 के बजाय 350 में बेचा जाता है तो 5% ज्यादा का फायदा होता है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो 340 के बजाय 340 के बजाय 350 में बेचा जाता है, इसका मतलब कितना प्राइस बढ़ा दिया उसने, 10 रुपए का प्राइस क्या किया, 10 रुपए का प्राइस उसने बढ़ा दिया। ठीक है ना, 5% ज्यादा फायदा होता है, 5% ज्यादा फायदा होता है, तो परसेंट भी बढ़ के है, रुपए भी बढ़ के, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, 1% की निकालेंगे 100% की, तो 1% कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, और 100% कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 200, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 4% और 3% की दर से 3 रुपए है, तो यहाँ पे 4 और 3 के बीच अंतर कितना हो गया 1%, इसका अंतर कितना है 3 रुपए। अब 1% का मतलब 3 रुपए है, तो क्रय मूल्य यानी कि 100% कितना हो जाएगा 300, तो 300 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें भी, छोटी छोटी चीजें भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी को 250 कुर्सियों बेचने के बाद 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछे, एक व्यापारी 250 कुर्सी बेचने के बाद 250 कुर्सियां बेचता है, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। पर ठीक है, तो 50 के बराबर उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसने 250 कुर्सियां बेची, इसका मतलब शुरुआत में कितना था 200, और 50 प्रॉफिट, यानी कि 250 उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। पर ठीक है, ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट निकालना था, इसलिए नीचे हमने 200 रखा। ये कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और 4 से कटेगा 25, यानी आंसर कितना आ जाएगा 25% का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन,
एक खुदरा व्यापारी 8 रुपए में 9 की दर से खरीदता है और 9 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। लाभ परसेंट बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे हमने कहा था कि एक साइड रुपए और दूसरी साइड वस्तु, तो 8 रुपए में 9 वस्तुएं लाता है और 9 रुपए में 8 वस्तुएं बेच देता है। यानी ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया एसपी। तो हम क्या करेंगे, वस्तुओं को बराबर कर लेंगे। तो 8 का ऊपर मल्टीप्लाई, 9 का नीचे मल्टीप्लाई, तो 8 नम 72 वस्तुएं ये हो गई, 72 वस्तुएं ये हो गई। यहाँ 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 8 64, यानी 64 उसका सीपी हो गया, है ना। 9 नम 81, 81 में उसने बेचा, यानी 64 में लाया था, 81 में बेचा। तो अगर पूछे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आप कहोगे प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 81 माइनस 64, कितने में से, 64 में से, है ना। मल्टीप्लाई 100%, बट ठीक है। तो ये कितना बचेगा हमारा, यहां से बचेगा 7 बचेगा और एक 17, नीचे 64 गुणा 100%। ठीक है, इसे आप काटोगे, 4 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, और ये कितना आ जाएगा 25। एक काम करते हैं, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 1700 बटे 64। ठीक है, 1700 बटे 64, और 64 दूनी कितना होता है 128। 128 दो बार में तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आएगा 2, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा 6, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देखोगे 2 13, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बचा ये तो एक लॉस है और एक प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, यहाँ पर 64 में लाया था, 81 में बेचा, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ होगा, तो 26.56% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, है ना। तो हमें वहां पर भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम पूरा निकालें। हमने देखा 2 ऑप्शन हमारे वैसे ही नहीं होंगे, उधर 26.56 में लॉस है, इधर 26.56 में प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमने इसी को लगा दिया आंसर। ठीक है ना, चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक आदमी ने कुछ अंडे, 3 अंडे 5 रुपए में खरीदे और 12 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए, जिससे उसे 143 का फायदा हुआ। तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। अब यहाँ पर देखो वो क्या कह रहा है, 5 रुपए में 3 अंडे लाया, ठीक है, तो एक साइड वस्तु और एक साइड रुपए, ठीक है, तो ये क्या हो गया सीपी, और बेचा कितने में, तो वो कह रहा है 12 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए, 12 में 5 के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, तो 143 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है ना, तो 143 रुपए का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आप एक चीज कर सकते हो, सबसे पहले क्या करना है, वस्तुओं को बराबर, तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई, 3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए, 15 अंडे यहाँ पर हो गए, 15 अंडे यहाँ पर हो गए। 5 का मल्टीप्लाई किया था तो 5 को ना 25 ये, यहाँ पर 3 का किया तो 12 3 36 ये। यहाँ पर देखो 25 में लाया था, सीपी कितना 25 और एसपी कितना 30, कितने अंडे, 15 अंडों की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपए का, है ना, और यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है 143 रुपए। ठीक है, सॉरी ये 36 है ना, 12 3 36, हाँ 36, तो 25 में लाया था और 36 में बेचा, यानी कि 11 का प्रॉफिट हो रहा है उसे। ठीक है, 11 की प्रॉफिट हो रहा है, 11 की प्रॉफिट की वैल्यू दी है 143 रुपए। तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 कम 11, 11 3 33 13, एक की वैल्यू कितनी आ गई 13 रुपए। ठीक है, 13, है ना। अब यहाँ पर देखोगे आप, हमें क्या चाहिए कि कितने अंडे खरीदे, तो कितने अंडे खरीदे थे 15, एक की वैल्यू 13 है तो 15 की वैल्यू 13 गुणे 15, 15 3 45, 15 15 4 19, यानी कि 195 रुपए, है ना। तो 195 रुपए, सॉरी 195 अंडे उसने क्या किए थे, खरीदे थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार चावल को 10% के लाभ पर बेचा तथा उसने जो बाट का प्रयोग किया वह 30% कम भार का था, तो कितने परसेंट का लाभ उसे हुआ। अब यहाँ पर क्या है, बाट वाले क्वेश्चन है, यानी कि बेईमान दुकानदार वाले। जब भी बेईमान दुकानदार वाले आए, आपको एक काम करना है, 1000 रुपए 1000 ग्राम, सबसे पहले आपको ये चीज लिख लेना है, ठीक है ना, या फिर ग्राम को इधर कर लो, रुपए को इधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1000 रुपए में 1000 ग्राम ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो चावल को 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो कह रहा है चावल को 10% के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, तो जब 1000 में 10% का प्रॉफिट करोगे
तो कितना हो जाएगा 1100 रुपए, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन 30% कम भार का यूज किया, तो 1000 ग्राम की जगह 30% कम भार का यूज किया, यानी कि 700 ग्राम का यूज किया, तब फिर कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर रुपए आ गए, यहाँ वस्तु आ गई, ये क्या हो गया हमारा सीपी और ये हो गया हमारा एसपी। तो हम क्या करेंगे, वस्तुओं को बराबर कर लेंगे। तो वस्तुओं को बराबर करने के लिए 7 का ऊपर मल्टीप्लाई और 10 का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7000 हो जाएगा, और यहाँ 10 का किया था तो 11000 हो गया। यहाँ पर 7000, यहाँ पर 7000, ठीक है। तो 7000 में लाया था, 11000 में बेचा, है ना। तो यानी कितने का प्रॉफिट हो गया, 4000 का प्रॉफिट हो गया। कितने में से, 7000 में से, ठीक है, 7000 में से मल्टीप्लाई 100%। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कितना बचा ऊपर, 400/7%, 400/7% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे देखोगे तो 7 पन्ना 35 बचा 5, 7 सते 49 और 1 50, यानी कि 57 होल बाय 1/7% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, देखिए एक बेईमान दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया, ठीक है ना। यानी कि हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, 1000 रुपए 1000 ग्राम बेचने का दावा किया, लेकिन उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तौला। तब फिर बताना है, यानी कि बेच तो वो 1000 रुपए में रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम का यूज किया। इसका मतलब हम समझ गए कि ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। ये चीज हमेशा मान के चलना है, सीपी, बट ठीक है। अब यहाँ पर देखो वस्तुओं को बराबर करेंगे तो 95 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 95,000 और ये भी 95,000। यहाँ 95 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 95,000 हो जाएगा। यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। यानी 95,000 में लाया था और 1 लाख में बेचा। इसका मतलब फायदा कितने का हुआ, 5,000 का। कितने में से, 95,000 में से, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तब देखोगे आप 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 5 से 95 को काटोगे तो 5 एकम 4, 5 एकम 5 बचा 4, 5 नम 45, यानी 100/19। और 100/19 का मतलब कितना होता है, 5 सही 5/19%। पर ठीक है, तो बड़े आराम से हम लोग इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगी सारी चीजें, है ना। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक व्यापार ने 1200 किलो चावल प्रकार बेचता है कि कुछ भाग को 5% लाभ पर और शेष भाग को 11% के लाभ पर। यानी कि वो टोटल 1200 केजी चावल बेचता है। कैसे बेचता है, इसका एक भाग बेचता है 5% के प्रॉफिट पर और दूसरा भाग बेचता है 11% के प्रॉफिट पर। बट ठीक है, इस प्रकार से कुल सौदे पर 7% का फायदा हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बीच वाला यानी कि टोटल प्रॉफिट को हम रख देंगे बीच में, है ना, और यहां से माइनस करके यहां और यहां से माइनस करके यहां, 5 2 7 और ये बचेगा हमारा कितना, 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2:1। तो जो पहला वाला टाइप था चावल, मतलब पहला भाग था वो था 2 और जो दूसरा भाग था वो था कितना, 1, ठीक है। तो उसमें पूछा है तो कितना किलोग्राम चावल 5% पर बेचा। तो 5% मतलब ये पहला वाला, तो पहला वाला कितना है, 2, कितने में से 2 + 1 3, मल्टीप्लाई टोटल कितना है 1200। तब ये देखोगे 3 चौके 12, 400 और 4 दूनी 8, 800। यानी जो 5% पर बेचा गया वो 800 केजी चावल बेचा गया। अगर दूसरा वाला पूछे तो 1200 - 800 400 बेचा गया। बट ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम लोग कुछ